So hello everyone, today we will talk about a project which is Smart Home Energy Uses Analysis। तो आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है पहले ये जान लेते हैं। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट में पहले तो एक EDA लगाना है, ठीक ना। EDA मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे हम डेटाज को समझते हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके पैटर्न को समझते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशंस इसके होने चाहिए। एनालाइज अप्लायंसेस मतलब हमें अप्लायंस के यूजेस के बारे में बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा बिजली खा रहे हैं या फिर कौन सबसे ज़्यादा कम है। एड्स ऑन करने हैं लाइन प्लॉट्स, वेरिएंस यानी हमें प्लॉटिंग करनी है एंड वेरिएंस एनालिसिस भी करना है, मतलब कितना उतार चढ़ाव किस में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें एक डेटा सेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। क्योंकि ये डेटा को एनालाइज करने के लिए भाई पहले डेटा तो लाना पड़ेगा ना। तो डेटा लाने के लिए हम जाएंगे कैगल पे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप करके रखा था एंड पहले से ही सर्च करके रखा है। सॉरी एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए मेरा ये प्रॉब्लम था और मुझे इसके बेसिस पे डाटा सेट चाहिए है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड कैगल पे जाकर यहाँ गया एंड देन सर्च में जाकर ये किया एंड मुझे क्या चाहिए भाई, मैं यहाँ से डेटा सेट सेलेक्ट करके यहाँ से मुझे जो इस डेटा सेट को लेना है मैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने चूँकि ये एक्सेस किया है तो फिर ये मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे डाउनलोड करूँगा एंड देन उसे जाके इस फाइल सेक्शन में जाके उस डेटा सेट को अपलोड करूँगा। मैंने ये पहले से करके रखा है। सो या दैट्स इट। चलिए तो पहले देखते हैं मैंने क्या क्या किया है भाई। पहले मैंने पैंडास को इंपोर्ट किया है फॉर डेटा फ्रेम को बनाने के लिए, ठीक है। एंड फिर मैट प्लॉट को इंपोर्ट किया फॉर प्लॉटिंग, जैसा कि मुझे कहा गया था लाइन प्लॉट्स ऐड करना। सो पहले मैंने पैंडास इंपोर्ट किया, देन मैट प्लॉट, देन डाटा फ्रेम बनाया जिसमें ये CSV फाइल को रीड कर रहा है, जिसका मैंने पाथ यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक ना। और यहाँ पे प्रिंट df डॉट हेड रखा जो कि स्टार्टिंग के 5 रोज़ वगैरह जो है वो दिखाता है। एंड देन df डॉट इन्फो डाला जो कि आपको ये बताएगा कि कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स का टाइप क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट सेल की बात करते हैं। तो यहाँ पे अप्लायंस एनर्जी को हमने डिफाइन किया है df डॉट ग्रुप बाय अप्लायंस टाइप एंड एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर डॉट सम, ठीक ना। यहाँ पे df डॉट ग्रुप बाय में हमने अप्लायंस का एक ग्रुप बनाया, ठीक ना। जैसे अलग अलग होता है ना अप्लायंस में, आपको पंखे हो गए, बल्ब्स हो गए एंड हीटर्स हो गया, या फिर एसीज हो गए, एसी, ठीक ना, कूलर्स हो गया। ये सारे अप्लायंसेस को मैंने ग्रुपिंग कर दिया, ठीक। एंड एनर्जी कंजम्पशन उनका रखा, जैसे किलोवाट आवर में कौन कितना किलोवाट आवर यूनिट उठा रहा है, ठीक ना, कितना कंजम्पशन हो रहा है, एंड देन उसको सम कर दिया। देन प्रिंट अप्लायंस यूसेज डॉट शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ये इसलिए क्योंकि अप्लायंस एनर्जी के एनर्जीज को हमने शॉर्टिंग की है यहाँ पे डॉट शॉर्ट, किस फॉर्मेट में, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, यानी जो सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी खपत, बिजली की खपत सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे टॉप पे होगा एंड देन उसके बिलो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये जब मैंने इस कोड को यहाँ पे रन किया, देखिए अप्लायंस टाइप में एयर कंडीशनर का सबसे टॉप पे दिखा रहा है 35,233.06। सबसे नीचे है यहाँ पे फ्रिज, तो एक तरह से घट्टे कदम में जा रहा है। सबसे ऊपर में सबसे ज़्यादा जिसका कंजम्पशन होगा वो आएगा, ठीक है। चलिए चलते अब अगेन df डेट इक्वल टू pd डॉट टू डेट टाइम df डेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें डेट कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेट का एक कॉलम था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं,
प्रॉपर जो है डेट के फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, ताकि इससे जो है टाइम का हिसाब किताब पता लग सके कि कितने टाइम पर कौन सी ज़्यादा उठा रहा है या फिर क्या उठा रहा है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेली एनर्जी डी एफ डॉट ग्रुप बाय डेट एनर्जी कंजप्शन डॉट सम, यानी हर दिन की टोटल जो एनर्जी कैलकुलेट है, यानी एक दिन में मतलब बाकी सारे जितने अप्लायंस है वो कितनी बिजली जो है खपत कर रही हैं, उन उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पे हमने ये लाइन दिया। ठीक, अब फिर जो कि हमें बोला गया था प्लॉटिंग करने के लिए, लाइन प्लॉट बनाने के लिए, तो प्लॉट डॉट फिगर, यहाँ पे हमने फिगर का फिगर साइज दे दिया, एंड फिर प्लॉट डॉट प्लॉट डेली एनर्जी डॉट इंडेक्स और डेली एनर्जी डॉट वैल्यूज़, यानी यहाँ पे हमने प्लॉटिंग के लिए एनर्जी इंडेक्स दिया एंड उनके वैल्यूज़ को दिया। ठीक, अब यहाँ पे प्लॉटिंग में लेवल्स हमने लगाए, एक्स लेवल पर डेट रखा, वाई लेवल पे एनर्जी कंजम्पशन रखा, एंड टाइटल हमने दे दिया डेली एनर्जी यूज। ये टाइटल आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना, ये आपकी इच्छा है। अब उसके बाद क्या हुआ, प्लॉट डॉट शो, ये आपका ग्राफ जो है बन के रेडी हो गया। जैसे इस तारीख को इतना, इस तारीख को इतना से इतना गया, ये सारी प्लॉटिंग हो गई आपकी। अब आइए नीचे, अगेन हमने मैट प्लॉट किया, प्लॉट डॉट फिगर अप्लायंस एनर्जी डॉट शॉर्ट वैल्यूज डॉट प्लॉट काइंड बार फॉर्म में अब इससे लाना है। फिर अगेन हमने प्लॉटिंग में एक्स लेवल में किसे एक्स लेवल पर क्या है हमारा अप्लायंस है, एंड वाई लेवल पर टोटल एनर्जी कंजम्पशन है। टाइटल हमने दिया अप्लायंस वाइज एनर्जी यूजर्स का, प्लॉट डॉट शो, एंड बार आपका रेडी है। यहाँ पे देखिए एयर कंडीशनर सबसे हाई पे है, 35 पॉइंट समथिंग था ना कुछ, ऊपर में वैल्यू 35,233। सो ये आप देखिएगा ग्राफ इसके ऊपर थोड़ा लाइक कर रहा है। अब आते हैं पाई चार्ट में, प्लॉट डॉट फिगर अप्लायंस एनर्जी डॉट प्लॉट काइंड पाई, ऑटो पैक्ट हमने रखा परसेंट 1.5, इसमें भी प्लॉटिंग का टाइटल हमने ये दिया, वाई लेवल खाली रखा, प्लॉट डॉट शो, एंड ये रहा हमारा पाई चार्ट। ये हो गए, मुझे बाकायदा प्लॉटिंग ही कहा गया था, बट मैंने एडिशनल एक पाई चार्ट रखा जिससे बेटर विजुअलाइजेशन मिल सके कि कितना परसेंट ज़्यादा एनर्जी कौन ले रहा है इस चीज़ के लिए। देन लास्ट में हमें कहा गया था वेरिएंस के लिए ना, वेरिएंस एनालिसिस करना है कि किस में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है। तो डी एफ डॉट ग्रुप बाय अप्लायंस टाइप, वही ग्रुपिंग हमने किया एनर्जी कंजप्शन, और इस बार डाला, इस बार हमने क्या रखा, इस बार हमने सब नहीं रखा, माने हमने सबको इकट्ठा नहीं किया है, इस बार हमने क्या रखा, डॉट वी ए आर रखा। ठीक, इस डॉट वी ए आर का मतलब था कि हम इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक ना। अब प्रिंट वेरिएंस डॉट शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है, जिसका उतार चढ़ाव सबसे ज़्यादा हो रहा है उसके हम लोग रखेंगे ऊपर, बाकी उससे नीचे घटते क्रम में जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको रन कीजिएगा तो देखिए एयर कंडीशनर का 0.75, यानी सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव भैया इसमें हो रहा है। उसके बाद हीटर का है, उसके बाद टीवी का है, और सबसे कम जो है ये फ्रिज का है। वेरिएंस आपको एक्चुअल में बताता है कि किसका मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है, ये एनर्जी कंजम्पशन बात रहे या फिर स्कोरिंग का बात रहे, एवरेज कौन ज़्यादा मेंटेन करके रखता है, ठीक ना। अब जैसे जितना कम होगा उतना वो अपना एवरेज मेंटेन करके रख रहा है। लाइक कोई अगर बैट्समैन है, ठीक ना, अब वो पहले मैच में 100 रन बना रहा है और दूसरे में 10 रन पे ही आउट हो जा रहा है, फिर तीसरे में 150 बना लिया, फिर चौथे में क्या हो रहा है 50 पे ही आउट हो जा रहा है। तो ये जो उतार चढ़ाव का जो बीच का मामला होता है ना, ये हमारा कहलाता है वेरिएंस। और कोई बंदा है जो 30 ही रन बना रहा है लेकिन हर फॉर्मेट में बना रहा है, तो वो एक ज़्यादा क्या बोलते हैं, अच्छा सही मतलब मायने में कहा जाए, आपको रोज वो 30 रन निकाल के दे रहा है, तो एक तरह से सही चीज़ होता है। तो ये आपका वेरिएंस बताता है ये चीज़ें। सो दैट्स इट, ये था मेरा प्रोजेक्ट स्मार्ट होम एनर्जी यूजेज एनालिसिस प्रोजेक्ट। टाटा बाय बाय।